अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो पीनियों के कोशों के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। मेरे साथ उमर मौजूद है। पाकिस्तान में लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। दो लंबी तरह लंबी। की लाइनें लगी हुई हैं जी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं दो तरह की। एक कोई कॉफ़ी का ब्रांड है, वहां पे लग गई है, और एक आटे की लाइन नज़र आ रही है। और लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जहाँ जिस मुल्क के अंदर लोगों के पास खाना खाने के लिए दो वक्त की रोटी मुश्किल से मैसर आ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, वहां पर लोगों के पास इतने मौके भी मौजूद हैं कि वो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। हम इसी के ऊपर आज बात करने बैठे हैं। उमर, क्या सबसे पहले तो मुझे बताएं यार, ये ब्रांड कौन सा है? वेरी सॉरी, मैं इतना शायद ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पा रहा, या मैंने थोड़ी बहुत जो ट्रैवलिंग की है अभी तक मैंने इस ब्रांड को कहीं देखा नहीं है। यहाँ पे कोलालमपुर में कोई भी बात नहीं, हमने भी था मगर। पाकिस्तान में अभी भी सुना है। टिम हार्टन कोई ब्रांड है, आई थिंक कैनेडियन ब्रांड है। तो शायद कॉफी शॉपी शॉप स्टार्ट करते हैं। वैसे ही पाकिस्तान में काफी सारी कॉफी शॉप्स तो थी हर बड़े शहर में थी। नया ब्रांड आ गया तो लोग थोड़ा सा वैसे भी उनका दिल एक्साइटेड हो करता गए है, हैं। कोई नया ब्रांड आए तो थोड़ा जाके देखें। लाइक ऑल्दो लाइक बुरी बात नहीं है, कोई आना चाहता तो जरूर आए, लहंगे लगाना चाहता लगाए। वैसे भी नई जगह पर एक्सप्लोर करने का शौक होता है लोगों को। लेकिन असल बात यह है कि जो माशरे में फर्क आ रहा है ना, लाइक एक तरफ गुर्बत बढ़ती जा रही है और उसको पूछने वाला नहीं है, और दूसरी तरफ अमीर लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। अब लाइक वी आर नॉट ब्लेमिंग कि हम अमीर लोग का अमीर होना एक बुरी बात है, लाइक इट्स अ गुड थिंग, इट्स फाइन। लेकिन जो जो फर्क बढ़ता जा रहा है बेसिकली उसको उसको देखने की जरूरत है। हम्म। उससे बात करने की जरूरत है कि कैसे हम नहीं फर्क बिल्कुल, को वो जो आप ओवरकम अभी कर प्रोग्राम सकते से हैं। पहले बीबीसी की रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे, उसका भी रेफरेंस अगर आप यहाँ पे दें तो मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब होगा। क्या हाँ क्या बिल्कुल, उसमें बीबीसी कुछ? की आज की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक लाइक 2 करोड़ अफराद, 2 करोड़ एक जी बड़ी नंबर है। जी। वो इस साल के अंदर जो है वो गुर्बत की लाइन से भी नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो सूरत हाल चल रही है अभी, सबको पता है। तो अब यानी वो सेम सूरत मिडिल हाल है ना क्लास कि जो है, मिडिल क्लास अब पाकिस्तान खत्म में होते तेजी जा से रही है। खत्म हो रही है। और बिल्कुल। मिडिल क्लास की क्या और जो उन्होंने वहां पे वर्ल्ड बैंक की वो बताई है असेसमेंट, कि कौन है मिडिल क्लास में आने वाले लोग? 300 आई थिंक होने चाहिए। $300 पहले तो थोड़े होते थे, अब $300 80,000 पे होते हैं। पहले 40-50 हजार मतलब जो वाले अस्सी कमाते थे, हजार अच्छा तक कमाते कमाता हो। है बंदा, वो बुनियादी तौर पर मिडिल क्लास से मिडिल, बिलोंग करता है। और 80 से कम वाला मिडिल क्लास से नीचे आ गया, गरीब हो गया, वो हाँ सत्तर ठीक है। हजार वाला गरीब बंदा है। ठीक है। सही है। तो मतलब वही मिडिल क्लास है, 80 हजार तक कमाने वाला, और उसके बाद जो है और जो इस तरह से फर्क बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है और मौके कम हो रहे हैं मुल्क के अंदर नौजवानों के लिए, तो ये बहुत खतरा है कि उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि अगर इसी हिसाब से महंगाई बढ़ती रही और मुआशरे में जो तफरीक है अमीर और गरीब के बीच में वो बढ़ती रही, तो 2023 तक मिडिल क्लास पाकिस्तान से मुकम्मल सफाया हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ अमीर बचेंगे या गरीब। और मिडिल क्लास सफाया होने का मतलब ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो तरक्की का इंजन है वो रुक जाएगा। यानी वो मिडिल क्लास ही होती है जो नए नए इनिशिएटिव्स जो हैं उसके अंदर जाती है, मेहनत मजदूरी करती है, आगे बढ़ती है और चांसेस लेती है, और बड़ा तबका होता है जो इससे बिलोंग करता है। तो जब ये खत्म हो जाता है किसी माशरे के अंदर, तो वो माशरा जो है इकोनॉमिकली जमूद का शिकार हो जाता है। तो अच्छा अब्दुल्ला, मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि लोग कहते हैं यार अमीर तो नजर आते हैं, गरीब भी नजर आते हैं, मिडिल क्लास नजर नहीं आते, उनके बारे में बात नहीं होती। मुझे अक्सर लगता है मिडिल क्लास जो है ना वो इन दोनों के दरमियान पाई जाती है। वो अमूमी तौर पे कहीं ना कुछ बिजी होती है, और वो इतनी आई कैचिंग थिंग नहीं होती उनकी जो हम बात कर सकें यार देखो मिडिल क्लास पे नजर आ रहे हैं। ये बात भी जाहिर है। बात है, जो जो एक्सट्रीम एंड है वही नजर आ रहे हैं ना। हाँ नहीं, गरीब तो लेकिन फौरन मसला नजर ये आ है, जाएगा आपको कहीं पे नजर है बिल्कुल उसकी हालत से, और अमीर जो है वो भी फौरन नजर आ जाएगा बड़ी गाड़ी से और जनाब चमकते दमकते बिल्कुल, अपने हमें लाइफ। एड्रेस करने की आम जरूरत आदमी उन नजर लोगों को नहीं है आता। जो कि गुर्बत की सतह से भी नीचे जा रहे हैं। लेकिन ठीक आम है, आदमी वो है ना ताकि यार वो लोग कम उमर, से कम जो ऊपर आ आपके सके ना। देखो ना, आम आदमी जो आप कह रहे हैं ना मिडिल क्लास मेरी मुराद है, वो है जो आपके मेट्रो में सफर कर रहा होगा, किसी आम सस्ती गाड़ी में सफर कर रहा हो, उसके पास मोटरसाइकिल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो इस तरह का होगा बंदा जो आपको ऑफिस वगैरह में काम करते नजर आ रहे होते हैं लोग, जिसको जो हम कहते हैं सैलरी पे कैजुअल लोग थिंग, होते हैं। रूटीन की बात है, हम उसको इग्नोर करते हैं वो हाँ तौर पे। उसे इग्नोर लेकिन करते हैं, लेकिन वो लेकिन तवज्जो नहीं लेकिन देता लेकिन हमारी। वही तबका होता है जो कि लाइक मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाता है, जी हाँ। और वो लोग कम होते जा रहे हैं। हाँ और बिल्कुल अच्छा, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। हम जब बात करते हैं ना कि अमीरों की लंबी लाइन नजर आती है, तो अगेन वही बात पहले की, अमीर होना बुरी बात नहीं है। लेकिन देखने की जरूरत है हम उन लोगों के लिए जो तफरीह कर सकते हैं उनके तफरीह के मौके भी कम करते जा रहे हैं। हमारे पास तफरीह के हम्म। लिए चीजें ही अवेलेबल नहीं है। हम्म। हम कहते हैं यार कि अगर तफरीह करनी है तो मैक्सिमम क्या कर लेंगे, आप आए यार भाई जाए खा लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं, नया रेस्टोरेंट खुला है वहां चले जाते हैं, नई जो है वो कोई चेन खुली है तो वहां चले जाते हैं। यही हुआ है ना अच्छा यहाँ यहाँ भी, पे ना मैं एक नई और चीज चेन खुली बताऊं है। आपको कि नई चेन, मैं इसके हक में हूँ, खुलनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल ब्रांड्स को आना चाहिए। जाहिर बात है इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे वो यहाँ के लोग
उसी के अंदर मुलाजमत करेंगे और पाकिस्तानी लोगों का भी एक एक्सपोजर भी बढ़ेगा। और मेरे ख्याल में जब नया ब्रांड आता है या कोई भी गैर मुल्की ब्रांच यहाँ पे ओपन होती है तो वो अपना एक कल्चर और एक अपना पूरी जो है ना वो लेकर आते हैं, अपना टेस्ट लेकर आते हैं साथ। तो मेरे ख्याल में उससे लोगों को सीखने का भी मौका मिलता है। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर लूँ अब्दुल्ला, फिर हम अगली बात करें कि जो आप बात कर रहे हैं ना वो बात बहुत जरूरी है। लाइक इस पे सोशल मीडिया के अंदर भी और आगे पीछे भी राय पाई जाती है कि अगर एक नया ब्रांड आया है और एक फॉरेन ब्रांड है और लोगों ने देखा कि इसको कितना जबरदस्त वेलकम किया गया है और उसकी कितनी ज्यादा सेल की, इसका मतलब ये मौका जो पाकिस्तान की मार्केट है ये ओपन है उन तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए कि अपनी चीजें खोलें और यहाँ पे उनको वेलकम किया जाएगा और ये लाइक बात बिल्कुल लोग ठीक बाय है। करना चाहते हैं उनसे। दूसरी चीज बिल्कुल बाय तो करना चाहते हैं। दूसरी चीज जो मैं जिस सिर्फ आ रहा हूँ ना वो ये है, वो आपके पहले वाली बात से लिंक करती है कि आम लोगों के लिए मौके कहाँ पैदा होते हैं, आम लोगों के लिए लेयर और इस तरह की फैसिलिटीज कैसे ओपन हो सकती हैं। होता ही है कि जब इंटरनेशनल ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड किसी मुल्क के अंदर ओपन होते हैं ना, तो जो लोकल इंडस्ट्री है, जो यहाँ पे समझदार लोग हैं, जो आपके एंटरप्रेन्योर हैं, वो उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उनके बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि कोई डोमेस्टिक मॉडल या कोई डोमेस्टिक ब्रांच या कोई लोकल ब्रांड जो है ना उससे मिलता जुलता या उसी स्टाइल की वर्किंग का ना ओपन करते हैं और उसकी प्राइसेस कोशिश करते हैं कि वो उस रेंज में हो जो हम बात करें मिडिल क्लास या उससे कोई निचला तबका है वो उसको अफोर्ड कर सकता हो। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको। अब जैसे हम मलेशिया के अंदर है, यहाँ पे हर ब्रांड है, मतलब स्टारबक्स से लेकर के ओल्ड टाउन व्हाइट कॉफी जो उनका लोकल ब्रांड है वो मौजूद है। अब जहां पर जो हाई एंड ब्रांड्स हैं वो भी हैं, सबसे महंगी दुनिया की कॉफी भी आपको यहाँ पे मिलती है, वहीं पे आपको सबसे सस्ती कॉफी स्टारबक्स वाले एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट की के साथ आपको यहाँ पे मिलती है। उसकी कीमत होगी पाकिस्तानी अगर रुपए के हिसाब से हम देखें तो वो 200 रुपए तक होगी पाकिस्तानी शायद। पाकिस्तान में शायद ये मुनासिब हो, बहुत मुनासिब। यानी 200 रुपए का आपको कॉफी का कप मिलता है, बेहतरीन इन्वायरमेंट होता है, एयर कंडीशन इन्वायरमेंट होता है, सारा दिन आप वहाँ पे बैठे रहे अपना लैपटॉप लेकर काम करते रहे। यही वो इन्वायरमेंट है जो आपको स्टारबक्स में मिलता है, जहां पर आपको पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से शायद 2000 का कप मिलता होगा। तो मेरे ख्याल में जो लोकल इंडस्ट्री है, जो लोकल आपके वेंडर्स हैं, वो इन चीज़ों से इस्तेफादा हासिल करते हैं, सीखते हैं और वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उनके लिए भी मौके पैदा कर सकते हैं। एग्जैक्टली इस्लामाबाद में जो मैं एग्जैक्ट एग्जांपल की बात करूंगा, इस्लामाबाद में एक ब्रांड है लाइक जो क्या कहते हैं बहुत सारी ब्रांचेस खुले चीजियस के नाम से। लाइक चीजियस शुरू में एक लोकल ब्रांड था लेकिन उसने एग्जैक्ट जो पिज्जा है चीजियस का वो लाइक इस्लामाबाद से बेहतर होता जा रहा है और शायद वो आगे पीछे भी उसकी ब्रांचेस जो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका जो मॉडल है एग्जैक्ट वही है कि आपका लोकल ब्रांड है और उन्होंने इन तमाम ब्रांड्स की चीजों को देख के अपनी चीजें सेटअप की हैं और आप देख बहुत बड़ा नाम बन गया इस्लामाबाद के अंदर। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक चीज अर्ज करूँ, एक और ये जो कंपैरिजन है ये एक तरह से गलत भी है और एक तरह से सही भी है। सही इन मानों में है कि ये एक अवेयरनेस की निशानदेही करता है कि लोगों के अंदर एक पेन है, एक दुख है उन लोगों के लिए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है, और एक तरफ वो लोग हैं जो कि लाइन में लग के बहुत हाई एंड जो लेयर फैसिलिटीज है वो एंजॉय कर रहे हैं। एक तरह से ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुड साइन भी है। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि एक गलत कंपैरिजन भी बनता है ये, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसकी अपनी आबादी अब 22-23 करोड़ हो गई और शायद ज्यादा हो जाएगी, नए सेंसस में पता चल रहा है, तो वहां पर आपको आबादी का रेशो हर तबके में बढ़ता नजर आएगा। यानी गरीब हैं तो वो भी जाहिर बात है तादाद में ज्यादा ही नजर आएंगे, और इस तरह वो तबका जो चीजें अफोर्ड कर सकता है ये, या अमीर तबका, वो भी तादाद में बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो नतीजतन आपको मॉल्स में रश नजर आएगा, मार्केट में नजर आएगा, गाड़ियों की बुकिंग की लंबी कतारें लग रही होंगी। बहरिया टाउन में अगर कोई नया फेज ओपन हो रहा है तो उसकी फाइल लेने के लिए भी आपको लंबा रश नजर आएगा, लोग एक दूसरे से गुथम पेल नजर आएंगे। इसी तरह आपको दीगर ब्रांड के आगे भी लाइनों का रश नजर आएगा क्योंकि आबादी ओवरऑल बढ़ रही है। मेरे ख्याल में हमने इसके मुख्तलिफ मौजूआत पर बात की, अच्छे बुरे पहलू पर बात की, और हम यहाँ पे ये समझते हैं कि नए ब्रांड्स का आना किसी भी तरीके से कोई बुरा साइन नहीं समझा जाता, इसको वेलकम करना चाहिए। इसके साथ साथ इसको एक इंकरेजिंग एलिमेंट समझना चाहिए लोकल वेंडर्स के लिए, जो आपके डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या लोकल फूड चेन्स हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए, बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के लोगों को सस्ती और अफोर्डेबल लेयर एंटरटेनमेंट और फूड जो है वो मुतारिफ करवाने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इसी नुक्ते पर हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा आपको हमारे शो कैसा लगा। अल्लाह निगहबान।